हम जिस नबी को मानते हैं अगर उनके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर बोले कैसे मानने वाले हैं आप, कैसे मानने वाले हैं। नबी मक्के में पैदा हुए और हजरत आमिना मदीना शरीफ में पैदा हुए। बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ पैदा हुए? मदीना शरीफ में पैदा हुए। और मदीना शरीफ से हमारे नबी को बड़ी गहरी ताल्लुक है, बहुत पुराने। ननिहाल दधियाल सब मदीना शरीफ में है। मदीना शरीफ में मैं कुछ निकाह की कुछ बातें बताता हूँ कि वजाहत क्या है। लड़के जब जवान हो जाते हैं ना तो माँ बाप की फिक्र होती है, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह उस जात का नाम है जो खुद मक्के की लोग पुकारते थे, लड़कियां पुकारती थी अब्दुल्लाह हमसे निकाह कर लें, लेकिन रब की कुछ और मर्जी है, रब की कुछ और मर्जी। मैं कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बताने की कुछ कोशिश कर रहा हूं। अब जब कुछ बड़े हो गए ना हजरत अब्दुल्ला, तो हर बाप को फिक्र होती है, हर बाप को फिक्र होती है। रावी लिखने वाले लिखते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खानाए सहने काबा में उस वक्त काबे के मुतवल्ली थे, देखभाल करते थे। वो इसी फिक्र में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, कहाँ इसके लिए लड़की खोजें, कहाँ इनके लिए ढूंढें, कहाँ तलाश करें, है ना। तो आंखें जब बंद हुई ना तो क्या देखते हैं, एक बड़ा खूबसूरत, बड़े हुस्न जमाल, बड़े खूबसूरत शख्स ख्वाब में तशरीफ लाए। और लाने के बाद कहते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब किस ख्याल में हो, किस फिक्र में हो, किस सोच में हो। जवाब मिलता है मैं इसी फिक्र में हूँ कि बेटा जवान हो चुका है, इसके लिए कहाँ लड़की तलाश है, कहाँ जाके ढूंढे। वो ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग बताते हैं तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तलाश करने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है, रब ने उसका इंतजाम कर दिया है। जा मदीने में इनका इंतजाम कर दिया है, वहां बिन अब्दे मनाफ के यहाँ चले जाओ, इनके लिए खूबसूरत लड़की का एहतमाम कर दिया है। अल्लाह अकबर। अब इसकी आंखें खुली है, अब यहाँ पे ये मामला चल रहा है। अब मदीना शरीफ में है, हजरत आमिना मदीना शरीफ में है, वहां बिन अब्दे मनाफ मदीना शरीफ में है। अब इधर ख्वाब में हुस्न वाला आया है, इधर ख्वाब में हुस्न जमाल वाला आया है, पता मदीने का दे दिया है, इधर मदीने में भी आए। अब इनकी भी ख्याल है अब ये बच्ची बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हुस्नो जमाल है, इनके इरादे अलग है, चाल अलग है, ढंग अलग है, अंदाज अलग है। मदीने के किसी लड़कियों से इनकी चाल मिलती नहीं है, चलन मिलती नहीं है, अंदाज मिलती नहीं है। ये अलग अंदाज में चलती है, गुफ्तगू करने की अंदाज अलग है, बात करने की अंदाज अलग है, चलने की अंदाज अलग है, खाने की अंदाज अलग है, पीने की अंदाज अलग है, लबो लहजे अलग है। अब इनके लिए खूबसूरत लड़का ढूंढना होगा जो इनके अदा के मुताबिक होंगे, जो इनके मुआफिक होंगे, जो इनके मिलते जुलते होंगे। अब इनके भी अब वहां अब्द मनाफ भी इधर जो है इसी शस्सो पंज में है। खूबसूरत लड़का कहाँ ढूंढा जाए, इसके मुताबिक लड़का कहाँ खोजा जाए। अल्लाह अकबर। अब वही हुस्न वाला, वही खूबसूरत चेहरा वाला, वही हुस्न जमाल वाला शख्स इनके भी ख्वाब में आते हैं और इन्हें पता देकर चले जाते हैं। और इधर आकर के अब्दुल मुत्तलिब को कहते हैं अब सफरबान है और मदीना चले जाए। अल्लाह अकबर। इस बुजुर्ग के मुताबिक ये उठते हैं और सफर बांधते मदीने के दरवाजे जाके खटखटाते हैं। अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं मक्के शरीफ से आया हूँ। नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब है। कौन हो? कहा मैं मक्के का सरदार हूँ, खाबे का खाना काबा का मुतवल्ली हूँ। भाई अगर हमारे दरवाजे पे एक इमाम आकर दस्तखत दे दे तो हम फटके दरवाजा खोल देते हैं, उनकी अदब के लिए, उनकी एहतराम के लिए, उनकी इज्जत के लिए। ये इमाम साहब आज हमारे दरवाजे पे आए हुए हैं, मुअज्जिन साहब आज हमारे दरवाजे पे आए हुए हैं। ये मकाम कहाँ से मिला, ये हमें ये वक्त कहाँ से मिला कि हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए, हमें इनका एहतराम करना चाहिए, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। ये मकाम कहाँ से मिला है? ये सारी चीजें जो हमें मिली है, ये दौलत जो हमारा आत आया है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सदका है कि ये हमें ये दौलत मिली है। हम इस दौलत से सरफराज हुए हैं। अब अब्दुल मुत्तलिब गए हैं, दरवाजा खटखट
खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब। कहा कौन अब्दुल मुत्तलिब? कहा खाने काबा का मुतवल्ली। अब इतना सुनना था। अब वहाब बिन अब्द मुनाबिह दौड़ करके दरवाजे खोलते हैं। कहा हुजूर आपको आने की क्या जरूरत थी, आप तो खाना काबा के मुतवल्ली हैं, खाना काबा के देखभाली करने वाले हैं, वहां के सरदार हैं, आप इतने दर्द क्यों किए? कहा मैं आया हूं और आने का अंदाज जरा कुर्बान जाए, आज हम भी निकाह करते हैं, आज हम भी शादी ब्याह करते हैं, आज हम भी बेटी वाला के जाते हैं, लेकिन हमारा अंदाज क्या होता है? हमारा अंदाज बड़ा कर्रफन होता है, हमारा अंदाज बड़ा शानो शौकत वाला होता है, हमारा अंदाज बड़ा अंगड़ाईपन वाला होता है, हमारा अंदाज अपने गुरूर तकब्बुर में हम डूब करके जाते हैं, इसलिए कि हम ये सोचते हैं हम बेटे वाला है तो बेटी वाले के पास कैसे झुकेंगे, हमारा बेटा है तो बेटी वालों के पास नर्म कैसे हो जाएंगे। लेकिन आगे तारीख इस्लाम का मुताला कीजिए तो पता चलेगा अब्दुल मुत्तलिब जब जाते हैं खिदमत करने के बाद, सारी बातें होने के बाद पूछते हैं वहाब बिन अब्द मुनाफ, अब्दुल मुत्तलिब बता वादब का आना कैसा हुआ, कैसे आ गए? तो लिखने वाले लिखते हैं, मुअर्रिखीन बयान करते हैं, अब्दुल मुत्तलिब अपने दामन को फैलाते हैं। कहा मेरा आने का वजह यह है, मेरा आने का मकसद यह है, मेरा आने का मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी को हमारे दामन में दे दीजिए, हमारे झोली में दे दीजिए, हमारे दामन में दे दीजिए। अल्लाहु अकबर, ये बेटी मांगने का अंदाज है, ये बेटी लेने का अंदाज है। इतना सुना है, अब जैसे ही इतना सुना वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं मुझे मंजूर है, ये पहले ही से आपकी बेटी थी, आपके घर की बहू बनेगी। अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं क्या मेरे बेटे के बारे में नहीं जानोगे, मेरे बेटे के बारे में पता नहीं करोगे, मेरे घर का हालो खबर नहीं लोगे? कहा नहीं, मुझे लेने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा जिस शख्स आने वालों ने तुझे मदीने का पता दिया है, उसी आने वालों ने मुझे तेरे मक्के का पता हमको पहले दे दिया है। तो भाई ये मेरे मुस्तफा के आमद की शान है। अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, वही अब्दुल्ला है, वही अब्दुल्ला है, वही अब्दुल्ला है। जब इनकी शोहरत फैलने लगी तो उस वक्त मक्के में एक शोर उठा, एक शोर उठा। क्या? कि अब हमारी सल्तनत खत्म होगी, अब हमारे इज्जत पामाल में मिल जाएंगे, अब हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, हमारी हुकूमत इस जगह पे चलती है और मेरे बाद किसी की हुकूमत आ जाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। अब्दुल्ला आ गया है, जिनकी नस्लों से एक नबी तशरीफ लाएंगे जो सारे नबियों का नबी होंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, सारे नबियों के नबी होंगे। कहा अब उन्हें अब्दुल्लाह को मारने का मंशा बनाने लगा। मुअर्रिखीन लिखते हैं हजरत अब्दुल्लाह की उम्र 6 साल की, कितने? 6 साल की उम्र, मक्के की गलियों में टहलते हैं और इधर मंशा अब्दुल्लाह के मारने का बन रहा। चुना गया कौन शख्स होंगे जो उन्हें मार पाएंगे। एक जालिम शख्स तैयार हुआ। कहा अगर तुम अब्दुल्लाह के सर को ला देते हो तो तुम्हें इतनी दौलत दी जाएगी कि तुम्हारे पुश्त खाते खाते थक जाएंगे। ये दौलत की लालची लगी। हम मार के लाएंगे। तलवारें नंगी ली, कमर में बांधा, चले मक्का में, चले मक्का। अभी तक मैंने नबी की बात नहीं की है, नबी अभी तशरीफ लाए नहीं, लेकिन नबी तशरीफ लाए नहीं और मकाम इतना आला है तो मेरे नबी का शान कितना आला होगा। आए नहीं, लेकिन इखलाक देखें, किरदार देखें। भाई सबसे पहले हम लोगों के अंदर जो कमियां हैं ना, वो कमी क्या मालूम? हम लोगों का लहजा बिगड़ गया है। हम लोग नारे तकबीर लगाएं, अल्लाह का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे रसूल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब तौसीफ रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नौजवानाने जियाजोरी, जियाजोरी के मुसलमान, आओ जियाजोरी के मुसलमान कह दिलियो तहियो इतना हंसते ना रहा। जियाजोरी मुसलमान कह दिलियो
एकदम जोर से नारा लगा, फिर एक बार कहो जया जोरी मुसलमान। आधा आदमी बोल जिंदाबाद, आधा आदमी चुपचाप बात। सबको लगाना चाहिए जया जोरी मुसलमान कहलाई। और जया जोरी नौजवान हम बोले, लेकिन नौजवान कहाँ था, कहाँ नारा लगा? अब की फिर बोलेंगे जया जोरी नौजवान, एक बार बोलेंगे जया जोरी नौजवान। 4-5 नौजवान है, अल्लाह 4-5 नौजवान है। चलिए इन नौजवानों के सदक़े में अल्लाह ताला सारी नौजवानों में बरकतें अता फरमाए, और इन नौजवानों के सदक़े में अल्लाह ताला सारे नौजवानों की और जयाजोरी के सारे मुसलमानों की ईमान की हिफाजत अता फरमाए। अरे भाई आप तो कम से कम बोलिए आमीन चे सुभान अल्लाह, कुछ तो बोल दीजिए। अच्छा दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें, उसके बाद नात खानी शायर इस्लाम जनाब मुख्तार परवाना के होगे, उसके बाद हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रज़ा साहब के देखते हैं शान के साथ बैठे हुए हैं ना, और जिस तरह शान के साथ बैठे उस तरह शान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बोलते भी हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। बस मैं ये बता रहा था, मनसा बना कि गर्दनें मारी जाए, इरादा उन लोगों को ये था ना कि अगर अब्दुल्ला ही खत्म हो जाएंगे तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे आएंगे। किसी शायर ने क्या कहा, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह चाह के हम कहे डरा, यहाँ पर कोई नहीं है वो सब टोकने वाला कि सुभान अल्लाह मिल दम कहे को है होन किया कोई है कि वो ये बेन कर तो मैं जाने के वहाँ या रसूल अल्लाह कहबे कर तो, इसलिए वो लोग नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह ही से चिड़े और पूछिएगा मानते हैं, बोले खूब माना है, मैंने माना यो भी और बोल नया करना चाहिए। कौन माना हम समझे न पा रहे, मैंने माना यो रसूलुल्लाह को मानते हैं, मिलाद बोल नया करना चाहिए। रसूलुल्लाह को मानते हैं, सलाम नया पढ़ना चाहिए। रसूलुल्लाह को मानते हैं, जुलूस नया निकालना चाहिए। मैंने यही मानना समझ में नहीं आया, इस मानना को समझना बहुत जरूरी है। बारह के मनसा बनाया कि गर्दनें मारी जाए, कहा ठीक है तैयार हुआ जालिम शख्स। चले मक्के की गलियों में गए, चहलते हुए चंद बच्चों को देखे कि मदीने की गलियों में टहल रहे हैं, मक्के की गलियों में घूम रहे हैं। कहा अब किस बच्चे से पता पूछा जाए, लोग अगर जानेंगे ना तो फिर हम पे हमला आवर हो जाएगा। अब देखिए बच भी रहा है, बच भी जान का बड़ा इन लोगों का डर है। जालिम को ना जान का बड़ा डर रहता है, लेकिन एक ही को जान का डर नहीं रहता है, जो आशिक रसूल होता है। बोलिए सुभान अल्लाह। आशिक रसूल को कभी डर लगता नहीं है, और जो आशिक नहीं होता ना आधा इधर आधा उधर, उन्हें बहुत डर लगता है। ये डरता भी कहीं हम पर हमला आवर ना हो जाए। और ये तारीख रही है, जो जितना बड़ा जालिम होता है उसको उतना बड़ा डर भी होता है। जालिम के अंदर बहुत खौफ होता है, वो डरता, अपना पावर तो दिखाता है लेकिन डरता बहुत अंदर से। वो कम से कम 10 को बॉडी लेके चलेगा, बॉडीगार्ड लेके चलेगा 10 को। जितना बड़ा जालिम होगा उतना बड़ा बॉडीगार्ड लेके चलता है। बारे क्या बताना मकसद, जब बनसा बनाना तो मक्के गली में गए, कुछ बच्चों को देखा, बुलाया, कहा इधर आए। क्या क्या बात है? कहा मैं यहाँ एक बच्चे की तलाश के लिए आया हूँ, एक बच्चे की तलाश के लिए आया हूँ। क्या बात? कहा राज की बात है, वो राज की बात में बता नहीं सकता, और ये अब्दुल्ला ही से बातें हो रही है और उन्हीं से पता पूछ रहा है। कहा मैं वादा करता हूँ राज की बातें बता दे, मैं मक्का शरीफ में किसी को नहीं बताऊंगा। ये मेरे मुस्तफा के घराने का वादा है। बोलिए सुभान अल्लाह। कहा किसी को नहीं बताऊंगा, तो राज की बातें बता दी। कहा मैं एक बच्चा अब्दुल्ला को तलाश रहा हूं। कहा किस लिए? कहा मुझे उसे गर्दन मारने के लिए भेजा। कहा ये बात कहा तुम मुसाफिर लग रहे हो, भूखा भी हो, प्यासा भी हो। कहा हाँ। कहा आप बैठे, आप बैठे, और उन्हीं की गर्दन मारने को गया है, और वही बोल रहे अब्दुल्ला। कहा बैठे, बैठाया, घर गए, खजूर लाए, पानी लाए, खिलाया पिलाया। कहा कि अच्छा उस बच्चे की आप गर्दन मारेंगे, उनके घर वाले कितने परेशान होंगे। कहा मैं उनके घर को नहीं देखना, मैं अपनी नस्ल को देखता हूँ। कहा अगर इतनी तुम्हें जरूरत है दौलत की तो ले मेरी गर्दनें ले जा, ले मेरी गर्दनें ले ले। कहा कि तूने मुझे खजूर खिलाया, पानी पिलाया, मैं तेरी गर्दनें नहीं मार सकता। कहा जालिम,
जिसकी तू गर्दन तलाश कर रहा है वही अब्दुल्लाह मैं हूँ। इतना सुनना था, जालिम गर्दन लेने गया था, जालिम सर लेने गया था। अब उनकी जबान से एक आवाज निकलती है, ए अब्दुल्लाह मैं सर लेने आया था, लेकिन आज मैं सर दे करके जा रहा हूँ, मैं सर दे करके जा रहा हूँ, दिल दे करके जा रहा हूँ। कहा क्या हुआ? कहा जब आप इतने अच्छे हैं तो आपकी नस्ल से जो औलाद आएगी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे, वो नबी कितने अच्छे होंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो हम उस नबी को मानने वाले हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है, हमने उस नबी को माना है। तो हमें इखलाक दिखानी है, हमें किरदार दिखानी है, हमें गुफ्तगू नर्म अंदाज में करनी है, हमें बातें, हमारा लहजा ये बिल्कुल नीचे होना चाहिए। बड़ों का एहतराम क्या है हमें सिखाना होगा, छोटों से एहतराम क्या है हमें बताना होगा, दीन हमारा क्या है बच्चों को हमें सिखाना होगा, ये कलमा क्या है हमें सिखाना होगा, नमाज क्या है हमें सिखाना होगा, सलाम क्या है हमें सिखाना होगा, फातिहा क्या है हमें सिखाना होगा। और जब तक हम अपने नस्लों को, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, बस हमारा मुआशरा ऐसे ही बिगड़ता जाएगा। हमें जरूरत है भाई बच्चों को बताने की, बच्चों को सिखाने की, बच्चों को समझाने की। आप धीरे धीरे अपने अपने बच्चों को सिर्फ समझा दें। देखें फिर वो दिन दूर नहीं कि हम लोग जुलूस के लिए बुलाते हैं ना, जलसे के लिए बुलाते हैं ना, उसके अंदर इश्क डालें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। हम लोग मिलाद भी करते हैं तो माइक से बुलाते हैं, आइए मिलाद शुरू हो गया है, आइए मिलाद शुरू हो गया है। लेकिन खाना के लिए कभी बुलाएं हम लोग? भाई खाना के लिए कभी बुलाएं? नहीं बुलाते, खाना चल रहा आइए। पहले कुर्सी पकड़ पकड़ हम लोग खड़ा रहते हैं, पहले एकदम कुर्सी लागो ना, कुर्सी खाली नहीं मिलती, कुर्सी खाली नहीं मिलती। ये वजह क्या मालूम है? कि हम उसको समझा सही से नहीं पाए, हम उन्हें बता नहीं पा रहे, हम उन्हें समझा नहीं पा रहे। जिस दिन ये मिलाद वो समझ जाएंगे, जिस दिन कलमा समझ जाएंगे, जिस दिन दीन समझ जाएंगे, उन्हें बुलाइए या ना बुलाइए, सबसे पहले वो मिलाद में नजर आएंगे, वो सलाम में नजर आएंगे, जुलूस में नजर आएंगे, जलसे में नजर आएंगे, और वो बताएंगे मुस्तफा की आमद है, हम सबसे पहले आएंगे। ये जा रहे या ना रहे, मैं जुलूस में शरीक जरूर रहूंगा। ये हमें इश्क बताना है, हमें समझाना है, हमें उन्हें सिखाना है कि उन्हीं की सदक़े में ये पूरी कायनात रब ने पैदा किया। उन्हीं नबी के जुलूस में हमें जाना है, उन्हीं मोहम्मद की मिलाद में हमें जाना है। और ये मिलाद हम लोग छोटा मोटा समझते हैं, ये जन्नत की बागों में से एक बाग है। कहिए सुभान अल्लाह। ये जो हम लोग बैठे हुए ना, ये हदीस का जुमला है, जन्नत की बागीचों में से एक बागीचे में हम लोग बैठे हैं और उनके लिए बुलाया जाता है। भाई हमारे यहाँ कोई आदमी अगर मर जाता तो हम दुआ करते हैं मौला उन्हें जन्नत दे दे, लेकिन जन्नत के बगीचा माने के लिए तैयार नहीं। बात सही है कि नहीं बोलिए? ये जन्नत का बागीचा है और अल्लाह का वादा है, अल्लाह का एक वादा है, जो बंदा एक बार जन्नत में चल गया उसे दोबारा निकाला नहीं जाएगा। वो कितने किस्मत वाले होंगे। लोग दुआ करते हैं ना, मक्का शरीफ में हज पे जाते हैं तो मौला काश हमारी मौत मदीने शरीफ में हो जाती, दुआ करते हैं, लेकिन वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी दुआ खुदा की बारगाह में कबूल हो जाती है। हम मिलाद में ये सोच करके आए, जलसे में ये सोच करके आए, कोई देखे या ना देखे, जिस नबी के जलसे में हम आए हैं वो नबी हमें देख रहे हैं, वो रसूल हमें देख रहे हैं। और हम इसलिए आए हैं, जलसा सुनने इसलिए आए हैं कि हम ये देखें कि नबी की महफिल में आए हैं, वो आका हमें कितने फायदे से नवाज रहे हैं, हमारे अंदर कितनी कामयाबी आ रही है। इंशाअल्लाह जिस दिन हमारी नीयत अच्छी हो जाएगी, इरादे नेक हो जाएंगे, हम जब मिलाद में भी जाएंगे तो कामयाब अपने घर वापस जाएंगे। इंशाअल्लाह हम कामयाब होके जाएंगे। खुदा की बारगाह में दुआ करें कि मौला हम सारे लोगों को नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हर आने वाली साल मिलादे मुस्तफ़ा मनाने की तौफीक अता फरमाए और खूब धूमधाम के साथ नबी की आमद में जुलूस निकालने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ बुराई से बचकर, सिर्फ बुराई से बचकर, गैरों को बोलने का मौका मत दीजिए।
हम लोग गैरों को बोलने का मौका दे देते हैं। वरना ये वो ज़ात है जिन्हें देख कर गैर कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं। ये वो ज़ात है। बस हमें इखलाक बनानी है, हमें वो सांचा हमें तैयार करना है, हमें वो तरीक़ा अपनाना है। बस कहने की ज़रूरत नहीं, खुद वो पुकार उठेगा। जब नबी के ग़ुलाम इतने अच्छे हैं तो जिस नबी का कलमा पढ़ा वो नबी कितने अच्छे होंगे। ये हमारी पहचान, हमारी शनाख्त होती है हमसे। इसलिए बेहतर बनने की कोशिश करें और अपने बच्चों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। खुदा के बारगाह में दुआ है, मौला जो कुछ मैंने कहा इन सारी बातों पे हम लोगों को भी खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु अलैह। पढ़िए मोहब्बत से कलमा शरीफ, आवाज़ बुलंद पढ़े कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।